Welcome students on our channel. Okay, so today we are going to start the fourth chapter and the name of the chapter is current, electricity and magnetism. Okay, so why we are starting with fourth chapter or why do we need to study the fourth chapter? Okay, फोर्थ चैप्टर पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका 9th 10th 11th 12th इन सारे स्टैंडर्ड का बेस चैप्टर है. ठीक है, सो दैट इज द वेरी रीजन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस होल चैप्टर. ओके, और ये हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स है. ठीक है, विच टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड विच टर्म्स विच वी हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट एंटायर सिलेबस. ठीक है, पूरे स्टैंडर्ड में कौन से टर्म्स कॉमन रह जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे की सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम. ओके, वी नो दैट आज हम जो भी पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस, ओके, ये एक सब्सटेंस है. जो भी हमारे आजू बाजू दिखता है इट इज एक्चुअली अ सब्सटेंस, राइट, एंड ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एन एटम. हर एक सब्सटेंस किसी ना किसी चीज से बना है एंड दैट उसका सबसे छोटा पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं. ठीक है, तो कौन सी चीजें एटम में प्रेजेंट है ये सवाल है. ठीक है, विच आर द थिंग्स प्रेजेंट इन एन एटम. एटम में कौन सी चीजें प्रेजेंट है. ठीक है, ये सबसे पहला सवाल है एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आपको कितना पता है. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग, ओके, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड करंट. जो भी आपका वर्ड करंट है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ करंट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ड दैट इज करंट. ओके, so what things comes in your mind after hearing the word current. ठीक है, अगर इसका भी आंसर आपको पता है कमेंट से, ठीक है, just let us know, पता चले. तो स्टार्ट करता हूं मैं और सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि करंट का मतलब क्या है. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड करंट, राइट. तो सबसे पहले मैं ये चीज बताऊं करंट क्या है, उससे पहले आपको एक बेस चीज पता होना चाहिए. आपने कभी ये वर्ड सुना होगा दैट इज रिवर करंट, राइट है, ये वर्ड सुना है. अच्छा, ये वर्ड भी सुना होगा ओशियनिक करंट. ठीक है, अरे इधर भी करंट आ रहा है, बराबर है. रिवर में कैसे करंट हो सकता है, ओशन कैसे करंट हो सकता है. इन दोनों चीजों में करंट मतलब कर क्या रहा है. ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट डज अ रिवर डू. रिवर क्या करता है, रिवर करता है फ्लो. ठीक है, ओशियंस क्या होते हैं, ओशियंस में क्या होता है, वेव्स वगैरह आते हैं, तो दे डू नथिंग बट दे जस्ट फ्लो. बराबर, ये भी क्या करते हैं, फ्लो. तो कहीं ना कहीं आपने जो वर्ड सुना था करंट, तो रिवर क्या करता है, फ्लो. ओशियंस क्या करते हैं, फ्लो. मीन्स कहीं ना कहीं ये जो भी आपका करंट वर्ड है, ठीक है, दिस करंट वर्ड, ओके, इसका मतलब होता है फ्लो. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो, राइट. कभी भी ये वर्ड याद रखना कि कभी भी आपको कोई भी पूछे कि सिर्फ करंट का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ करंट का मतलब होता है फ्लो. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एटम्स के बारे में, ठीक है, तो एटम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, राइट. एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. उसके बाद क्या होते हैं, उसके आजू बाजू शेल्स होते हैं. ठीक है, बराबर. और शेल्स, सबसे पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है. ठीक है, और उसके बाद वाला जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट.
ये सब चीज़ आप थोड़ा बहुत जानते रहोगे। एंड इफ़ यू डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द 5th चैप्टर। ओके, इनसाइड एन एटम नाम का चैप्टर है, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यही सेम चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम का क्या है, स्ट्रक्चर है ये, बराबर है। ठीक है, अच्छा अभी ये स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यही वर्ड याद रखना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये क्या है, ये देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ई लिखा है उसके ऊपर माइनस साइन दिख रहा होगा, दैट माइनस इज नथिंग बट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमको एक चीज पता चला, जो भी एटम है, क्या है, जो भी एटम, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर है, हम लोग बोल सकते हैं, उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं चार्जेस हैं। क्या है, चार्जेस। ठीक है, और तो आपको पता है कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, यू ऑल नो दिस। मुझे पता है, ये 100% आपको पता है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। तो आप बोलोगे सर एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर बोलेगा कोई नहीं सर सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, बराबर। फिर बोलेगा सर इन दोनों को बैलेंस करने वाला भी तो कोई होगा, ठीक है, विथ नो चार्ज, दैट इज न्यूट्रल। तो बोलोगे सर न्यूट्रल के पास हम, आपने सिर्फ दो ही बताया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो ही बताया मैंने। ठीक है सर, थर्ड वाला क्यों नहीं बता रहे हो, तो थर्ड वाले के पास कोई चार्ज ही नहीं है ना, ठीक है, वो न्यूट्रल है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न्यूट्रल, नो चार्ज। ठीक है, तो वो चार्ज के अंदर कैसे आएगा। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया। नेगेटिव, अगर मैं एटम की बात करूं तो नेगेटिव क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और पॉजिटिव क्या होते हैं, तो प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। ये वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे आर ऑल्सो नोन एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, कोई भी एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं और आपको यही तीन चीजें याद रखना है। उसके बाद का मैं बताता हूं, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, राइट। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या प्रेजेंट है एटम में। प्लीज डू नॉट प्रोनाउंस इट एज आइटम, ठीक है, उसको आप एटम ही बोलोगे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, सबसे पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके, वेट किधर गया, हाँ ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन समझा, पहले सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा करंट का मतलब फ्लो, ठीक है। तो व्हाट आर ऑल द थिंग्स विच कैन फ्लो, ठीक है, कौन सी चीजें हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, तो वो भी बता देता हूं आपको। ठीक है, क्या क्या फ्लो होता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड है विच इज कॉल्ड एज फ्लूइड्स, क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्लूइड्स हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, राइट, दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। मीन्स जो भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स बेसिकली समथिंग विच कैन फ्लो, राइट। तो क्या क्या फ्लो हो सकता है, एयर कैन फ्लो, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है, वाटर कैन फ्लो, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो चीज है जो इसमें नहीं आता है, वो फ्लूइड्स में नहीं आता है, ठीक है। बट अगर मैं फ्लूइड्स की ही प्रॉपर्टी को पकड़ के चलूं तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉपर्टी मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू हैव 2 बॉटल्स, ओके, 2 बॉटल है अगर आपके पास, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा है, ठीक है। 2 बॉटल हैं, एक में ज्यादा पानी रखा है और दूसरे में कम है।
ठीक है, और दोनों को बीच में से जोड़ दिया पाइप से, तो क्या होगा, जिसमें ज़्यादा पानी था, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा था पानी का, जिसमें वाटर लेवल ज़्यादा था, उसमें से जिसमें कम था उसमें पानी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो भी ये प्रॉपर्टी है, जो भी फ्लूइड्स का जो प्रॉपर्टी है, क्या होता है, फ्लो होता है। ये कैसे फ्लो होता है, तो हायर लेवल से हायर लेवल टू लोअर लेवल, राइट है, हायर लेवल टू लोअर लेवल क्या होता है, फ्लो होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, whenever we try to find how a fluid flows, okay, fluid always flows from a level of higher concentration to lower concentration, okay, higher concentration से lower concentration तक ही fluid क्या करते हैं, travel करते हैं। ठीक है, let's take an another example which is based on current electricity। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। my diagram is not that good but still I'm trying। What are these? These are nothing but clouds। ठीक है, तो जब कभी भी क्लाउड्स एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं, तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क, राइट। क्या होते हैं वो आपने देखा रहता, बिजली कड़कती है। क्या, जब दो क्लाउड्स क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। तो ठीक है, जब कभी भी क्लाउड्स टकराते हैं तो ये तो पता चल गया कि हाँ समथिंग कॉल्ड, ऐसा बिजली गिरता है। तो हैव यू एवर इमेजिन, क्या कभी भी आपने सोचा है कि जो क्लाउड्स हैं वो तो ऊपर टकरा रहे हैं ना, तो जो भी वो करंट है वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, जो भी वो लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग नीचे क्यों आता है, कभी ना कभी अगर सोचा रहेगा तो। ठीक है, बिकॉज आई नो दैट 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में हमारा थिंकिंग इतना अच्छा होता है कि हम कभी भी अपनी सराउंडिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। वी जस्ट थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, हम अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट कंसर्न थिंग, बट अगर आपने लाइटनिंग देखा रहेगा तो जब वो बिजली कड़कती है वो नीचे की तरफ क्यों आती है। ठीक है, वाई डज इट गोज डाउन, क्या, और कम्स डाउन, क्यों, तो इसका बेसिक सा आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्लाउड जो भी हैं दे आर एट अ सर्टेन हाइट, राइट, कहाँ पर हैं वो, सर्टेन हाइट पर हैं, बराबर है। जब कोई भी क्लाउड्स किधर हैं, सर्टेन हाइट पर हैं, तो क्या होगा, सर्टेन हाइट पर है, तो जब कोई भी हाइट वर्ड आता है तो हम लोग बोलते हैं हायर लेवल पर है। समझ में आ रहा है, क्लाउड्स किधर है, हायर लेवल पे हैं, और जो भी अपना अर्थ सरफेस है ये क्या है, नीचे ना, मीन्स लोअर, क्या बोल सकते हैं, लोअर। इसके पास क्या है, उसके पास हायर, ये बोल सकते हैं वो क्लाउड्स क्या है, थोड़ा ऊपर है, मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन पर है, और नीचे जो ग्राउंड है ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर है। तो अगेन आप लाइटनिंग की भी बात करो तो लाइटनिंग भी कैसे ट्रेवल कर रहा है, हायर लेवल, ओके, हायर लेवल, किधर से किधर ट्रेवल कर रहा है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, राइट, दोनों चीज़ों में ट्रेवल कर रहा है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हायर लेवल टू लोअर लेवल तो हम लोग किसमें बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं हमारे फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, तो सर क्या कोई ऐसा वर्ड है जो हम इसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये हायर और लोअर जो भी चीज ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो वो है, हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये वर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग बोलते हैं जो भी करंट है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर आप सेल की बात करते हो, इलेक्ट्रिक सेल की अगर मैं बात करूं, तो अगेन आप सेल को अगर ध्यान से देखोगे तो एक होता है प्लस साइन और दूसरा होता है माइनस साइन। तो उसमें चार्जेस किधर से किधर फ्लो करेंगे, प्लस वाला मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट है, प्लस मीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड
नेगेटिव मतलब कम, तो वो किधर से किधर फ्लो होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन तक क्या होगा, ट्रेवल होगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, यही सारी चीजें हमको यूज होने वाली हैं। ठीक है, सो अगेन आगे बढ़ता हूं मैं। सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है अ लार्ज current flows when lightning takes place from cloud. Okay, it is actually sensible by us, हम उसको ध्यान से देख सकते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, we all know about that, right? From cloud to the ground, तो मैंने बोला था आपको cloud to the ground। दूसरा चीज एग्जांपल दिया है स्मॉल करंट, माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट्स फ्लो इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर भी ब्रेन सेल्स जो है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन सेल्स है, दे एक्चुअली उनके पास भी थोड़ा सा बहुत माइक्रोस्कोपिकली, मतलब माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी स्मॉल। मैं माइक्रो का वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू दूंगा तो आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। ओके, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट मतलब बहुत छोटा करंट। ठीक है, you are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipments in the house, electric cells of a radio, car, battery. Current is produced of the flow of negatively and positively charged particles. So what is current? ठीक है, करंट हम लोग को सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की गई है और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक क्लाउड का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ क्लाउड का ही एग्जाम्पल नहीं दिया है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, कार का एग्जाम्पल दिया है, बैटरीज का कार बैटरीज का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक सेल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का है, वायर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट वायर्स। व्हाट आर वायर्स? तो आप बोलोगे कि सर वायर एक ऐसी चीज है जिसमें से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, बराबर है। ठीक है, वायर एक ऐसी चीज है जिसमें से क्या फ्लो होता है, करंट। ठीक है, चलो मैं मान गया, आपने बोला कि सर वायर से करंट फ्लो होता है, मैंने बोला ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्सटेंस है जो अपने अंदर किसी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर दे। ठीक है, बराबर है। सो हैव यू एवर हर्ड द वर्ड वी आर कंडक्टिंग अ लेक्चर ऑन यूट्यूब? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से लेके एंडिंग ऑफ द चैप्टर तक वी आर कंडक्टिंग द होल लेक्चर, बराबर है। मतलब एक लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो वायर भी क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करता है, करंट को कंडक्ट करता है। ठीक है, सो एनीथिंग, ओके, एनीथिंग विच कंडक्ट्स, कोई भी चीज दूसरी चीज को क्या करता है, अपने अंदर से अलाउ करता है कि आप फ्लो हो जाएं, तो दे आर नथिंग बट कंडक्टर। क्या बोलते हैं इनको, कंडक्टर। बस वाला कंडक्टर नहीं है ये। ठीक है, तो वायर्स को आप वायर्स नहीं बोल सकते हो, वायर्स क्या है, एक तरीके के कंडक्टर्स है। ये क्या कंडक्ट करते हैं, करंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? तो देखते हैं, वाटर और अ लिक्विड, ओके, ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। वाटर और अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, heat always flows from a body of higher temperature to a body of lower temperature. Similarly, there is a tendency of positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. This electric level deciding the direction of flow of electric charge is called electric potential. क्या बोला गया है यहाँ पर सेम चीज बोला गया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, बराबर। यहां पर एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया है अबाउट हीट, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली द करंट ऑलवेज फ्लो, द चार्ज ऑल्सो फ्लोज, क्या, चार्ज भी फ्लो होता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर चार्ज, ठीक है, टू लोअर पोटेंशियल।
ठीक है। तो ये जिस तरीके से डिसाइड होता है कि हाँ ये करंट इधर से इधर फ्लो होता है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ओके, सो इट इज नथिंग बट डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लेवल, द इलेक्ट्रिक लेवल बराबर which flows from one point to another point and deciding the same point from which positive to negative or negative to positive, in which direction will it go, right? So that is nothing but electrostatic potential, okay. Next is potential difference. What is potential difference, ठीक है। so देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया गया है सिमिलर टू हाइट ऑफ अ वाटरफॉल द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस। सिमिलर, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ हमको एग्जाम्पल दिया है एंड दे हैव नॉट कमेंटेड मोर देन दैट, उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। What is potential difference? तो हम potential difference को मैं आपके लिए एक सिंपल बना देता हूँ। potential difference is nothing but difference in strength, ठीक है। जो भी सेल है उसमें एक प्लस साइन है और माइनस साइन है, तो प्लस साइन में मैं बोलूँगा ज़्यादा चार्ज स्टोर है और माइनस साइन में कम चार्ज स्टोर है। तो उन दोनों के बीच में क्या है, प्लस और माइनस के बीच में क्या है, एक गैप है। तो दैट गैप इज नथिंग बट डिफरेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो चलिए मान लीजिए दिस इज माय इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है, ये प्लस साइन है एंड दिस इज माइनस साइन, ठीक है, ऐसे ही रहता है कुछ, ठीक है। बोला मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, so just don't go on the diagram but go on the concept, ठीक है। तो ये प्लस साइन है और ये कौन सा साइन है, माइनस साइन है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं यहां पर जो चार्ज है, क्या है, चार्ज वो ज्यादा है और इधर जो भी चार्ज है ये क्या है, कम है। तो मैं बोल सकता हूं, मैं क्या करूंगा, इसको चलो बोल देते हैं चार्ज 1, ये फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकेंड चार्ज। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस इन द चार्ज और डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब जो भी चार्ज 1 है इसमें से माइनस करेंगे क्या हम लोग, चार्ज 2, सो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट आवर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल था, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे इधर ध्यान से तो यू माइट सी सम डायग्राम्स लाइक दिस। व्हाट आर दीज डायग्राम्स, क्या है ये डायग्राम्स, तो दैट डायग्राम्स आर नथिंग बट वी कॉल देम एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्या है वो लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट के डायग्राम्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज होता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट वायर्स, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बोला आपको, आप उसको वायर नहीं बोलोगे, आप उसको क्या बोलोगे, कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द सेकंड थिंग, सेकंड थिंग इसमें जो भी हमारे बुक के हिसाब से अगर जाऊं तो इसमें एक बैटरी रहता है, आप उसको बैटरी बोलो या फिर यू कॉल इट ए सेल और यू मे से पावर सप्लाई, ठीक है, योर विश, जो आपको पसंद आए आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज क्या है सर, थर्ड चीज जो है उसमें होता है एक KEY की या फिर आप बोलो स्विच, ठीक है। और क्या चीजें हैं सर, और भी कुछ चीज है जो हमको याद रखना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि इतना आप सबसे ज़्यादा याद रखो, ठीक है, वो सब बाकी का मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इफ़ यू सी व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, अगर इसकी मैं बात करूँ, ठीक है, लेट मी टेक अनदर कलर, ये तो दिखेगा नहीं,
लेट्स टेक द रेड कलर, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं, ये जो दिख रहा है आपको लाइंस, दीज आर नथिंग बट वायर, ये क्या है, एक वायर का काम कर रहे हैं, मीन्स दे आर नथिंग बट कंडक्टर, सही है। अच्छा ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, बराबर है क्या। अच्छा व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, सिंबल ऑफ अ बैटरी, राइट है। एंड व्हाट इज दिस, ये दो डॉट दिख रहा होगा आपको, दैट डॉट्स आर नथिंग बट स्विच और यू मे से की, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगेन लेट मी ड्रॉ वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो हमने भी ड्रॉ कर लिया है एक, ठीक है। तो मैं एक बड़ा सा इधर लाइन बनाता हूँ और एक छोटा सा लाइन बनाता हूँ, और आपको मैं बताऊँगा बड़ा लाइन मतलब क्या होता है और छोटा लाइन मतलब क्या होता है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अ बल्ब हियर, ये रहा मेरा बल्ब, एडेप्टिव लर्निंग का बल्ब एडेप्टिव लर्निंग का बल्ब बना दिया मैंने, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एक, वाओ दैट वाज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एक स्विच ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। दैट स्विच इज गोइंग टू बी आर की, आप उसको की बोल सकते हो और स्विच बोल सकते हो, ठीक है, योर विश, राइट है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला लाइन दिखता है, देखो ये तो हमारा हो गया क्या, दिस इज नथिंग बट आर बैटरी, ठीक है, दिस इज नथिंग बट आर इलेक्ट्रिकल बल्ब, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट आर KEY या फिर स्विच। ये हो गया हमारा, क्या था, इसको हम लोग बोलेंगे वायर्स या फिर कंडक्टर्स, ओके, ठीक है। इतना सब चीज है। नाउ ये जो बैटरी का सिंबल दिख रहा है, तो उसमें आपको एक बड़ा लाइन दिख रहा होगा और एक छोटा लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला लाइन है दैट इज नथिंग बट प्लस, कौन सा साइन देंगे आप उसको, प्लस साइन दोगे, और जो छोटा वाला है दैट इज नथिंग बट नेगेटिव साइन, ठीक है। और एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें जो चार्ज भी आपको डिनोट करना पड़ता है कि चार्ज किधर से किधर फ्लो हो रहा है। तो चार्ज जो भी फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अगर ये की ऐसा किसी ने ड्रॉ किया है, इट मीन्स वो की क्या है, कनेक्टेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब इसको कनेक्ट करोगे तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, ये जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें हमारे एग्जाम में एक डायग्राम हर बार पूछते हैं, ठीक है। मीन्स आपको क्या याद रखना है, व्हाट आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, वायर या फिर कंडक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद बैटरी लगाना है आपको, उसके बाद क्या लगाना है, हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ कंपोनेंट, मैंने लिखा ही नहीं है इधर, इलेक्ट्रिक बल्ब,